बड़ी चर्चा होती है सनातन की, क्योंकि आपसे ज़्यादा विद्वान मुझे लगता नहीं है कि कोई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर सनातन क्या है। आपका ये प्रश्न बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर से हमारा काम नहीं बन रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अति सुंदर है। सनातन शब्द भी वेदों से आया है। सनातन माने जो सदा से है और जो सदा रहता है। हमारे आपके जीवन में तमाम वस्तुएं हैं। हमारे सामने माइक है, अल्पजीवी है। हम आप दोनों थोड़े दिन के लिए संसार में हैं। प्रकृति का प्रत्येक कण, प्रकृति का प्रत्येक अणु और परमाणु ये सब बदल रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो सदा रहता है और उसे दर्शन शास्त्र में, हिंदू दर्शन शास्त्र में ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म हमेशा रहता है, सदा से है। तो किसी ने उसका नाम ब्रह्म कहा, किसी ने उसका नाम रखा पुरुष। किसी ने, यानी वैदिक काल के विद्वानों की ही बात है, कोई उसे पुरुष कह रहा है, कोई उसे अदिति कह रहा है, कोई उसे ब्रह्म कह रहा है। लेकिन उसके गुण क्या हैं? तो पुरुष का गुण है पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम भव्यम चा। यह पुरुष ही सदा से है जो भूतकाल में अब तक हो चुका है इस ब्रह्मांड में, और जो इसमें हो रहा है और जो आगे होगा, ये सब वही पुरुष ही है और कोई है नहीं। यही ब्रह्म के लिए भी कहा है, जो हमेशा रहता है सभी कालों में, जिस पर काल का असर नहीं पड़ता, जो बियॉन्ड टाइम है, जहाँ पर समय की सत्ता है ही नहीं, वो सनातन है। तो जो अब तक हो चुका है वो सनातन है, जो आज हो रहा है वो सनातन है, जो आगे होने वाला है वो सब सनातन रहेगा। सनातन मान जो सदा से है। आप चाहें तो प्रतिप्रश्न कर सकते हैं। सनातन माने जो सदा से है, तो फिर सनातन धर्म कैसे कोई हो सकता है? असल में धर्म को लेकर के रिलीजन जैसी बातें सोची जाती हैं। रिलीजन पंथ है और धर्म प्रकृति का गुण है, स्वभाव है। जैसे पानी है, ऊपर से नीचे को जाता है, ये पानी का धर्म है। अग्नि की लपटें ऊपर जाती ही नीचे नहीं जाती कभी, ये अग्नि का धर्म है। प्रकृति की सभी शक्तियों के अपने अपने धर्म हैं और कुल मिलाकर इसी तरह पूरे ब्रह्मांड का अपना धर्म है। तो ये पूरे ब्रह्मांड के धर्म को सनातन धर्म, बिल्कुल